कौशल्या जी कहती है राम को याद करो राजन, राम को याद करो। दशरथ जी कहते नहीं, मुझे राम याद नहीं आ रहा। याद कीजिएगा जरा राजा दशरथ क्या कहते हैं, मुझे राम याद नहीं आ रहा तो कौन याद आ रहा है? राजा दशरथ कहते हैं मुझे तो नदी में बहता हुआ खून याद आ रहा है। जो लोग कहते हैं कि राम अंत समय में राम को याद करना चाहिए, सुन लीजिए इस कथा को। दशरथ जी ने कहा मुझे राम याद नहीं आ रहे, मुझे नदी में बहता हुआ एक ब्राह्मण बेटे का खून याद आ रहा है, मुझे उसके कंधे पर लहू लुहान जनेऊ याद आ रही है, मुझे उसका त्रिपुंड याद आ रहा है, और मुझे उसके बूढ़े माँ बाप के, अंधे बूढ़े माँ बाप की आंखों के आंसू याद आ रहे हैं। मुझे याद आ रहा है, राम याद नहीं आ रहा, मुझे मेरा शब्द भेदी बाण याद आ रहा है। मुझे याद आ रहा है कौशल्या, मुझे राम याद नहीं आ रहा, मुझे याद आ रहा है वो बच्चा जिसको मैंने शब्द भेदी बाण मारा था, और मुझे लगा कि कोई हिरण है, जानवर है, और मेरे हाथ से ब्राह्मण बेटा मारा गया। और जब वो मरने लगा और मैंने उससे पूछा था कि तू क्या चाहता है, तो उसने कहा कि मेरे माँ बाप को पानी पिला कर आइए राजन, मेरी आखिरी इच्छा है। वो राज्य मांग सकता था, वो संपत्ति मांग सकता था, वो साम्राज्य मांग सकता था, वो अपनी पत्नी का आगे का भविष्य मांग सकता था कि मेरी पत्नी विधवा हो जाएगी मेरे मरने के बाद, तो उसके लिए क्या करना, मेरे परिवार के लिए क्या करना। पर उसने क्या मांगा, पत्नी को तो याद तक नहीं किया उस बच्चे ने। वो कहता है मेरे अंधे बूढ़े माँ बाप है, उनका मेरे अलावा कोई नहीं है, उनको पानी पिला देना बस, और कुछ नहीं चाहिए, मेरे अलावा उनका कोई नहीं है, मेरे बिना वो मर जाएंगे राजन, उनको संभाल लेना बस, उनको संभाल लेना। मैं फिर आगे बढ़ती हूँ। देखिए राजा दशरथ मटका लेकर जाते हैं अंधे माँ बाप को उस बच्चे के मरने के बाद पानी लेकर के। बस इस कथा को मैं दूर तक पहुंचाना चाहती हूँ। जब वो पानी लेकर के आए तो बूढ़ी माता ने उनको दूर से रोक दिया, राजन यहाँ मत आना, यहाँ मत आना, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तो राजा दशरथ ने कहा आप तो अंधे हैं, आपको कैसे पता कि मैं राजा आया हूं? तो बूढ़ी माता कहती है अंधे हैं, बहरे नहीं है, अंधे हैं, बहरे नहीं है। आपके वक्ष स्थल पर बजने वाला महंगा मोती बता रहा है कि आप कोई राजा हो, आपके महंगे जूतों की आवाज बता रही है कि आप कोई सम्राट हो, पीछे से जो घोड़ा चलकर आ रहा है लग रहा है कि आप कहीं के राजकुमार हैं, और आपके हाथ में आहा, आपके हाथ में जो पानी का घड़ा है वो यहाँ लेकर मत आइए, अब तो हमें मर ही जाना है, क्योंकि हमको कोई और पानी पिलाने आया है। इसका मतलब ये है कि हमारा बेटा अब दुनिया में जिंदा नहीं है। और एक बात चित्रकूट के मंच से कहती हूँ, क्या बोली वो बूढ़ी माता, अब तो मर जाना अच्छा है। क्यों? क्योंकि अगर बेटे के होते हुए पड़ोसी बुढ़ापे में पानी पिलाए तो ऐसे बेटे के नहीं होने से और होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटे के होते हुए पड़ोसी पानी पिलाए, बेटे के होते हुए पड़ोसी भोजन कराए, बेटे के होते हुए वृद्धाश्रम में माँ बाप टाइम पास करे, तो ऐसे बेटे के होने में और नहीं होने में कोई फर्क नहीं है, फिर वो हमारे लिए मरे हुए के समान है। माँ बाप को बुढ़ापे में पानी कौन पिलाता है? बच्चा। पानी देते हैं लोग आखिरी में। बेटा हमारे घर में एक शब्द नहीं बोला जाता, आप भी कभी मत बोलना कि ला बेटा पानी दे दे, नहीं बोलते। पानी पिला दो, जल ले आओ, पर लड़के से कभी मत कहो कि पानी दे दे, क्योंकि पानी आखिरी में केवल एक ही बार देता है, वो एक ही बार देता है पानी, बस उसको पानी देना कहते हैं। इसलिए कभी किसी से ये मत कहो कि मुझे पानी दो, पानी देने का मतलब खत्म जीवन। तो बड़ी गंभीर बातें हैं भाई, ये कहाँ कहाँ लेकर जाती है हमको। तो वो माँ, बूढ़ी माँ ने कही ये बात कि पानी मत पिलाओ हमको, क्योंकि बालक के होते हुए कोई और पानी पिलाए तो मर जाना अच्छा है, फिर बचा क्या है जीने के लिए। और अगर वो दुनिया में नहीं है तब भी मैं हमारा मर जाना अब ठीक है। हमें अब कौन हमें कावड़ बिठा करके यात्रा कराएगा? माँ, बाबूजी, बाबूजी, माँ ये कहकर कौन पुकारेगा? कौन हमें यात्रा करवाएगा? कौन हमें दर्शन करवाएगा? मैं चित्रकूट के माध्यम से
जो लाइव चल रहा है उसके माध्यम से कहना चाहूँगी, मैं धन्यवाद करती हूँ उन बेटों को जिन्होंने खुद अपने माँ बाप की टिकट करा करके उनको यहाँ भेजा होगा। भगवान उनकी उम्र लंबी करे। जो अपने माता पिता को तीर्थ में भेजते हैं कि जाओ हम घर संभाल लेंगे, ऐसे बच्चों के लिए, ऐसी बहुओं को, ऐसे बेटों को मेरा आभार है जो इन दादियों को यहाँ भेजते हैं, बुजुर्गों को भेजते हैं कि जाओ तीर्थ करो, हम घर संभालेंगे, अब हम जिम्मेदारी संभालेंगे। आपने त्याग किया है केवल, अब आप आनंद करो, अब आप घूमो, ये आपका समय है। जब बच्चे अगर आपके घर में ऐसे हैं और आपसे बोल रहे हैं तो 10-10 बार समझ लो इस बात को कि कऊ न कऊ सुख दुख कर दाता। राजा दशरथ कहते हैं, कौशल्या जी ने कहा राम को याद करो, नहीं आएंगे राम याद। अगर जीवन में श्रवण कुमार के दिल में तीर लगा है तो मरते समय अपने पाप का परिणाम याद करो, काम याद करो। काम याद करोगे तो राम अपने आप याद आ जाएंगे कि मैं राम को याद करने के लायक हूं कि नहीं हूं। परिणाम याद करो कि क्या किया है। ऐसे राम जी याद आ जाएंगे क्या कलयुग में? ना, परिणाम याद करो। राम 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 राम। कब आते हैं नाम? काम से याद आते हैं। जैसा काम होगा वैसा परिणाम होगा, जैसा परिणाम होगा वैसी मृत्यु होगी, जैसा जीवन होगा वैसी मुक्ति होगी। जिसने जीवन सही जिया है उसकी मृत्यु 1000 दुश्मन चाहे तो भी बाल बाका नहीं कर पाएंगे, और जिसने जीवन सही नहीं जिया है तो पूरी की पूरी नारायणी सेना साथ आ जाए तब भी उद्धार नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंसान को कर्म का फल मिलता है, उस फल को राम कहते हैं। इस बात को कथा कहती है, कर्म का फल। दशरथ क्या बात कर रहे हो आप? कितना चढ़ाओ जल, नहीं मिलेगा फल। कैसे मिलेगा अगर कर्म ठीक नहीं किए? अगर आपका कर्म ठीक नहीं है, आप भगवान की पूजा भी इसलिए कर रहे हो कि मेरे शत्रु का नाश हो जाए, तो नाटक मत करो। आप हवन भी इसलिए कर रहे हो कि मेरा दुश्मन हार जाए, तो आप केवल प्रपंच में फंस रहे हो। आपको लग रहा है कि वो हवन नहीं कराएगा आकर के वहां, जिस दुश्मन के लिए आप करा रहे हो वो भी तो कराएगा उधर से। अब माता जी बीच में है कि दोनों में से किसकी बात माने, किसकी सामग्री ज्यादा थी, किसका काम पहले करना है। ये कलयुग है भाई, इसी को कलयुग कहते हैं। मैं कहती हूँ दुश्मनों के नाश के लिए, पाप के नाश के लिए, द्वेष हमारा शत्रु है उसके नाश के लिए हवन मत कराओ, शत्रुता के नाश के लिए हवन कराओ कि शत्रुता ही ना रहे, केवल प्रेम रहे, केवल आदर रहे। जितना जीना है प्रेम से जीना है, जितना आनंद है जीवन में लेना है। कऊ न कऊ सुख दुख कर दाता। राजा दशरथ, जितना बोलूंगी उतना उतरना पड़ेगा। श्रवण कुमार याद आ गया कि श्रवण कुमार ने के माँ बाप ने मरते समय कहा था, तो वो मरने लगे बूढ़े माँ बाप। सुनिएगा ध्यान से, वो मरने लगे बूढ़े माँ बाप, तो राजा दशरथ ने एक बात कह दी बस कि मैं आपका दर्द, आहा क्या बात है, कोई श्राप नहीं दिया, कोई श्राप नहीं दिया। ब्राह्मण बिना कारण के क्रोध नहीं करता, वो दया करता है। तो ये तो ब्राह्मण थे, ये श्राप देकर नहीं गए। राजा दशरथ ने ये कह दिया कि आप मत रोइए, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। तब बूढ़े पिता ने क्या कहा, नहीं राजन, अभी तुम हमारा दर्द नहीं समझोगे, अभी थोड़ी तुम हमारा दर्द समझोगे। तो राजा दशरथ ने कहा फिर? तब उन्होंने भविष्यवाणी करके कहा कि आज हम बिना बेटे के मर रहे हैं, तुम हमारा दर्द उस दिन समझोगे जब 4 में से एक भी बेटा तुम्हारे पास नहीं रहेगा, तब तुम समझोगे कि आज हम कैसे रो रहे हैं। श्राप नहीं, भविष्यवाणी है कि देखो वो दिन तुम्हें भी आएगा, तब तुम हमें याद करना। राजा दशरथ को आज, चलो जितने लोगों को कथा समझ आई, बताओ कौन याद आया? राम याद आए, नारायण याद आए, गोविंद याद आए? नहीं, श्रवण कुमार याद आया। श्रवण कुमार याद आया, अपना परिणाम याद आया, अपना काम याद आया कि मैंने जो किया था। तो कहने का मतलब यह है कि जैसा कर्म होगा फल भी वैसा ही प्राप्त होगा। इसी को कथा कहते हैं, यही रामायण है, यही राम जी का वनवास है। तो ये तो हमने चलते चलते बात की, तो आज यहाँ तक पहुँच गए हम। बाकी तो पूरा बहुत लंबी कथा है ये। राजा दशरथ जानते हैं जब कल विवाह के बाद 27 वर्ष तक भगवान रहे वहां, कर्ण समीप भय सित कैसा, मनऊ जरटपन असोपदेशा कि अब मरना है। राम राम को देखकर जो जीते थे उनने कहा राम को राजा बनाना है। मंत्रिमंडल की बैठक हुई कि राम को राजा बनाया जाए, सब बड़े खुश हुए। अच्छा चलो थोड़ा सा बदलती हूं अब,
भाव को, क्योंकि जरूरी है थोड़ा मेरे लिए भी। एक बार जय जयकार करते हैं, श्री राम जय राम। थोड़ा प्रेम से बोलो एक बार, और चिंता मत करो, आपके घर नहीं टूटेंगे, क्योंकि आप तो चित्रकूट में कथा सुन रहे हो, तो इसलिए आपको चिंता की जरूरत नहीं है। चिंता की जरूरत उनको है जो मशीन बन करके केवल पैसा कमा रहे हैं, कभी मंदिर नहीं जा रहे, रामायण नहीं पढ़ रहे, आरती नहीं कर रहे, उनको चिंता करनी चाहिए। जो केवल अफसर बनने में लगे हुए, उनको चिंता करनी चाहिए। उनका बुढ़ापा अकेले बीतेगा। हम तो यहाँ राम जी की कथा सुन रहे हैं, अपना बुढ़ापा तो बढ़िया बीतेगा। और इस बात की गारंटी तो मेरी है कि घर में नहीं भी बढ़िया बीते तो मेरे आश्रम में तो बढ़िया ही बीतेगा। इसलिए मैं आपकी तरफ से निश्चिंत हूँ। श्री राम जय राम। अरे बड़ा मुश्किल है भाई, वनवास को बोलना और भरत को बोलना कठिन है। मतलब कुएं में कोई डूबे तो मर जाएगा, पर भरत कूप में कोई डूबे तो वो तो तर जाएगा, क्योंकि भरत के कूप में डूबने में और दुनिया के कूप में डूबने में बड़ा फर्क है। ये प्रेम का कुआं है। भरत कूप गए थे आप लोग, कल मेरे लिए जल लेकर के आए माता है हमारी। भरत कूप का जल, भरत कूप का जल नहीं है वो, और राम जी और भरत जी की आंखों का जल है, उनके प्रेम का जल है, उनके त्याग का जल है, चित्रकूट का जल। तो इसके पहले कि भरत नाम आए वापिस आ जाते हैं, क्योंकि मेरी गलती नहीं है इसमें। राम जी जब भरत बोले ना, भरत, हाँ भरत कह करके गिर पड़े थे वो प्रयाग में। आपके प्रयाग की बात है ये, प्रयाग में गिर पड़े वो, कि जब उनसे प्रयाग ने पूछा क्या चाहिए आपको, तो अपने भरद्वाज जी महाराज थे वहां, तो भरद्वाज जी महाराज ने भरत जी को स्वागत किया, पूजा कराया, संकल्प। तो भरत जी कहते हैं मैं जा रहा हूँ राम जी से मिलने, गुरुदेव। इसके बाद में इस प्रसंग को पूरा करके कुछ और हम बदलेंगे थोड़ा, फिर आगे वनवास में बढ़ेंगे। लेकिन भरत जी ने पूछा कि मैं जा तो रहा हूँ प्रयाग से, मेरी एक ही इच्छा है कि मेरे राम मुझे बस क्षमा कर दे। गुरु जी आप मुझे बताओ मैं जाऊं कि ना जाऊं, मैं जाऊं कि ना जाऊं। भैया भरत अगर मुझे देखकर अगर घृणा से देख लेंगे कि देखो इसने ये सब किया, इसकी वजह से पिताजी नहीं रहे, इसकी वजह से घर खंडर हो गया, अगर राम जी ने एक बार भी मुझे ऐसे देख लिया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। तो मैं जाऊं कि ना जाऊं? क्या लगता है आपको? राम मुझसे प्रेम करते हैं? आपसे मिले थे ना, मेरे बारे में कुछ बोले क्या? ये आपने भी कभी कभी किया होगा। जिससे आप प्रेम करते हो अगर उससे कोई मिलके आए तो आप भी उससे धीरे से पूछोगे क्यों, मेरी बात हुई थी क्या? जैसे मान लो कोई यहाँ कथा सुनने हर साल आता है, ठीक है, आपके ग्रुप में 15 लोग आते हैं, इस बार 10 लोग आए, वो 5 लोग नहीं आए, तो आप जब जाओगे तो वो बोलेंगे कि वर्षा जी ने हमारे बारे में पूछा क्या, हमारे बारे में बात की क्या, वो आपस में पूछ रहे थे क्या? ऐसा होता है। अभी नहीं आए थे आप लोग, हम पूछते हैं क्यों नहीं आए। अपने कुछ लोग ऐसे ना जय गणेश परिवार के, कि बहुत लोग ऐसे हैं, सभी लोग ऐसे हैं कि आप अगली कथा में नहीं आओगे, मैं आपको पूछूंगी कि क्यों नहीं आए। मैं पूछती हूँ, मेरी आदत है ये। मुझे इंसान बहुत प्यारे हैं, मुझे प्यार है इंसानों से, क्योंकि इंसानों से ही कीमत है इंसान की। बड़ा बंगला बना लो, उसमें कोई रहने वाला नहीं है तो बेकार। एक बात बोलती हूँ आपसे, 5 तारीख को आप चले जाओगे ना, आपके पहले मैं निकल लूंगी यहाँ से, क्योंकि मेरे को वो बाद वाला काम समझ में नहीं आता है। जब ये कमरे सब खाली हो जाएंगे ना, वो दृश्य में देख ही नहीं पाती हूँ। इसलिए जब तीर्थ कथा होती है तो आपके पहले मैं टिकट कराती हूँ अपना, क्योंकि अपने से वो मेरे आश्रम पे अभी अभी नया नया मामला है, प्रोग्राम होते हैं। अभी गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम हुआ, आप लोग आकर के चले गए, अगले दिन अब मुझे क्या है कि आश्रम नया नया बन रहा है अभी अपना, तो वहाँ प्रोग्राम अभी 3-4 प्रोग्राम हुए हैं केवल। तो हर बार तो ऐसा होता है कि होता है प्रोग्राम, में निकल जाती हूँ। इस बार मुझे एक रात रुकना पड़ा वहाँ पे, तो अगले दिन जब टेंट खुलने लगा घबरा गई मैं। मतलब मुझे नहीं, वो चीज इंसान होना चाहिए। बहुत बड़ा ये धर्मशाला है, आज आप एक कमरे में 10 लोग रह रहे हो ना, 5 तारीख को शाम को सब कमरे खाली हो जाएंगे। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि अकेले में सुख है तो बहुत बड़ी गलतफहमी में हो आप। उसी कमरे में आपको 6 तारीख को मन ही नहीं लगेगा, ये मेरी गारंटी, इसमें आप 10 लोग आज रह रहे हो। इंसान से सब कुछ है भैया। मकान की कीमत पत्थर से नहीं है। अकेलापन श्राप है दुनिया में, अकेलापन श्राप है दुनिया में, चाहे कमरे में हो, समाज में हो, घर में हो, बंगले में हो, मर जाते हैं। भीड़ में तो लोग जी जाते हैं, अकेले में मर जाते हैं, बस बात इतनी सी है। कई बार लोग कहते हैं कि भीड़ की वजह से लोग मर गए,
वहां भीड़ थी तो लोग मर गए। भीड़ में तो लोग जी जाते हैं, अकेले में मर जाते हैं। इसीलिए इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। क्या बात कर रहे थे हम? मैं ये कह रही थी कि जो लोग नहीं आते मैं उनको याद करती हूँ, जो मैसेज कर रहे हैं मैं उनको याद करती हूँ, ग्रुप पर जो बोल रहे हैं कि हम नहीं आ पाए लेकिन हमारा मन वहीं पर है, मैं उनको याद करती हूँ। तो ये जरूरी है भाई, यही आवश्यक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इंसान प्रेम सबसे ज्यादा जरूरी है। ये कथा ये सब यही सिखाते हैं हमें बस। हाँ, तो भरत जी ने पूछा भरद्वाज जी से कि राम जी मेरे बारे में पूछे थे क्या? यहां से शुरू किया था हमने, मेरे बारे में बात हुई थी क्या? तो भरद्वाज जी कहते हैं कि भरत, मैं नहीं जानता कि राम तुमसे कितना प्रेम करते हैं, मैं नहीं जानता। भाई के दिल की बात भाई जाने, कोई दिल की बात जान सकता है क्या? किसी के दिल, अपने दिल की बात वो जाने, मैं नहीं जानता। पर एक बात तुमसे कहूंगा, क्या? कि जब मैंने राम को संकल्प कराया प्रयाग के पूजा के लिए, तो राम जी ने हाथ में जल लिया और मैंने मंत्र बोला कि आर्यावर्ते जम्बूदीपे आर्यावर्ते। संकल्प होता है तो सबको मालूम है, हाथ में जल आप सबने कभी न कभी लिया होगा। अमुक नाम, अमुक गोत्र, अमुक ग्राम, अमुक क्षेत्रे, सब प्रकार की बातें बोलते हैं, लेकिन उसमें एक शब्द और आता है कि आर्यावर्ते जम्बूदीपे। उसके बाद क्या कहते बताओ? भरद्वाज जी कहते मैं बोला। सवाल समझिए पहले। भरत जी ने पूछा क्या राम मुझे प्रेम करते हैं? क्या वो मुझसे ठीक से बात करेंगे? क्या वो मेरी तरफ देखेंगे? क्या उनके हृदय में मेरे लिए स्नेह है? तो भरद्वाज जी कहते हैं वो मेरे को नहीं पता, पर मैं तुमको ये जरूर बताऊंगा कि जैसे मैंने बोला कि जम्बूदीपे तो राम ऐसे थे, मैंने कहा आर्यावर्ते राम ऐसे थे, पर जैसे ही मैंने कहा भरत खंडे तो राम जोर से कहे हाय मेरा भरत, हाय मेरा भरत। मुझे भरत याद आ गया। वो संकल्प उनका वहीं छूट गया, वहीं वो चावल गिर गए हाथों से। भरत, केवल भरत खंडे सुन करके जिनकी आंख में आंसू आ जाए, सोचो जब तुम पहुंचोगे तब वहां क्या होगा? तब क्या होगा? वहां चित्रकूट का निर्माण होगा। और क्या होगा? तब वहां राम भरत का मिलन होगा। और क्या होगा? तब वहां क्या होगा? तो भरत, आहा सुनिए, अरे सुनो आनंद आएगा। तब वहां क्या होगा? भरद्वाज जी कहते ये मैं नहीं बताऊंगा, तो कौन बताएगा? कौन बताएगा? 3 अगस्त 2025 को, 3 सितंबर 2025 को, 30 अगस्त 2025 को, 31 अगस्त 2025 को, 1 सितंबर 2025 को, 5 सितंबर 2025 को जो भारत के अनेक राज्यों से पहुंचकर चित्रकूट में आपके चरणों के निशान देखेंगे, वो जय गणेश परिवार के लोग बताएंगे कि क्या होगा। केवल प्रेम बहेगा, केवल गंगा बहेगी। लोग युगों युगों के बाद भी आपके आंसू देखकर रोने लगेंगे। ये होगा राम और भरत के प्रेम से। तब भरत कहते हैं कि पूरी दुनिया रुस्से तू ना रुस्सी, दुनिया रूठे तू ना रूठे, ये सब चलेगा जगत में, लेकिन आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। भरत कहते हैं दुनिया मिले ना मिले, एक तू चाहिए, और एक तू है तो सब है, तू नहीं तो कुछ नहीं। तू है तो दिल धड़, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती है, तू ना तो घर घर नहीं लगता, तू है तो डर नहीं लगता, तू है तो मुस्कुराते हैं, तू है तो तेरे होने से केवल बस तेरे बिन रो नहीं सकते, किसी के किसके अयोध्या के हो नहीं सकते। तू है तो दिल धड़कता है, कोई नहीं मेरा, जरूरत तेरी लागे ना जिया, देखू ना जो सूरत तेरी। मैं मुसाफिर तू मुसाफिर, कहा इस चित्रकूट के सफर में आ अकेले रोए मिलके, आहा कभी मंदाकिनी के तट में, साथ तेरे ना सफर वो सफर नहीं लगता। तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती है, उसी को प्रेम कहते हैं। गाएंगे मेरे साथ? आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। श्री राम जय राम।
आसरा इस जहां का, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसान है क्या उसके बिना जीना, जिसके साथ कभी सांगन में जिए होंगे। कैसे होती है सुबह से शाम बाबू, वो जान जाएंगे। मेरा पत्र राम तक पहुंचा देना, खत लिख दे सांवरिया के नाम, वो जान जाएंगे, खाली नाम से पहचान जाएंगे। आसान है क्या उसके बिना जीना, जिसके साथ कहीं एक साथ जिए होंगे। तब खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, जहाँ देखो वहाँ पर भरम ही भरम, जहाँ देखो वहाँ पर भरम ही भरम, ओ जहाँ देखो वहाँ पर भरम ही भरम, जहाँ देखो वहाँ पर भरम ही भरम। चांद तारे मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। अनुराग है, कहीं विराग है, कहीं अनुराग है, जहाँ बदले है माली वही बाग है, जहाँ बदले है माली वही बाग है, जहाँ बदले है माली वही बाग है। एक बार फिर सुनिए इस पंक्ति को। यहाँ कहीं वैराग है, कहीं अनुराग है, कहीं वैराग है, कहीं अनुराग है। नहीं, यहीं वैराग है और यहीं अनुराग है, दोनों यहीं पर है। वो वैराग है, ये अनुराग है, दोनों यहीं है। और सुनिए, जहां बदले है माली वही बाग है,
बगीचा उजड़ा हुआ है क्योंकि दोनों फूल तो चित्रकूट के जंगल में खिले हुए हैं, इसलिए ये बगिया सुनी है। फूल चित्रकूट में है, अयोध्या के फूल चित्रकूट में मुस्कुरा रहे हैं। पंक्ति को सुनिएगा और इसका दर्शन कीजिएगा। कहीं वैराग है, कहीं अनुराग है, कहीं वैराग है, कहीं अनुराग है। जहाँ बदले हिमालय वही बाग है, जहाँ बदले हिमालय वही बाग है। मेरे चाहत की दुनिया, मेरे चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। अच्छी बात क्या है, यहाँ भरत के बारे में गा रहे हैं, यहाँ से जहाँ जा रही हूँ वहाँ मीरा के बारे में गाएंगे। यहाँ मेरे लिए भाग्य की बात है ये बहुत ज़्यादा, मैं तो इसमें बहुत खुश हूँ क्योंकि यहाँ हम उनकी बात कर रहे हैं जो राम में जाकर समा गए, और द्वारिका में उनकी बात करेंगे मीरा जो द्वारिकाधीश में जाकर के समा गई। दोनों एक जैसे हैं, मीरा और भरत दोनों एक जैसे हैं। कोई रोके नहीं, तालियों के साथ। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। गाओ गाओ मेरे साथ, मुझे नहीं आता है भाई गाना, मेरे साथ गाओ। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई। ये तो पूरा भजन ही चित्रकूट पे बना हुआ है भैया, हमको पता ही नहीं था।
अगली पंक्ति सुनना, आनंद आएगा। मेरी धीमी है चाल, मेरी धीमी है चाल। यहाँ पर किसकी धीमी है चाल? मंदाकिनी की। बोलिए मंदाकिनी माता की। मेरी धीमी है चाल, तेरा पथ है विशाल। 7 किलोमीटर की परिक्रमा। यहाँ पर मंदाकिनी भी परिक्रमा कर रही है, हम भी परिक्रमा कर रहे हैं। और हर कदम पर मुसीबत अब तू ही संभाल। अगली पंक्ति गाइएगा एक साथ। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल। मेरी धीमी है चाल, पथ है विशाल। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल। हर कदम पर मुसीबत अब तू ही संभाल। हर कदम पर मुसीबत अब तू ही संभाल। हर कदम पर मुसीबत अब तू ही संभाल। हर कदम पर मुसीबत अब तू ही संभाल।